कायनात ने जब पहाड़ बनाए तो उन्हें ज़मीन का बोझ उठाने के लिए बनाया, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा वज़न उठाने की ताकत रखती हो दुनिया उसी को सबसे पहले बोझ कहती है। मगर अल्लाह की नज़र में वही सबसे ज़्यादा कीमती होती है। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो राज मैं बताने वाला हूँ वो उन नेक लड़कियों के लिए हैं जिन्हें दुनिया ने बोझ कहा मगर अल्लाह ने अपनी अमानत समझा। तुम वो लड़की हो या तुम्हारे घर में वो मौजूद हैं जिसने कभी कोई गलती नहीं की, नमाज रोज़ा उसका मामूल है, किरदार उसका बेदाग है, और फिर भी शादी नहीं हुई, और घर वाले, रिश्तेदार, समाज सब मिलकर एक ही पैगाम देते हैं कि ये बोझ बन गई है। ये अल्फाज सुनकर जो तकलीफ़ होती है उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज मैं तुम्हें वो 4 गहरे तरीन राज बताऊंगा जो इस जुल्म के पीछे छुपे हैं, और सबसे गहरा राज आखिर में है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सोचो, जिन्हें उनकी कौम ने बेबुनियाद इल्ज़ाम दिया, जिनके बारे में बातें बनाई गई, जिन्हें समाज की नज़र में कसूरवार ठहराया गया, मगर अल्लाह ने उन्हें जन्नत की औरतों की सरदार बनाया। वही लोग जिन्होंने उन्हें इल्ज़ाम दिया था आज उनका नाम लेते हुए भी कांपते हैं। ये साबित करता है कि दुनिया का फैसला अल्लाह का फैसला नहीं होता। पहला गहरा तरीन राज ये है कि जो समाज किसी नेक लड़की को बोझ कहता है वो दरअसल अपनी सोच की तंगी का इजहार कर रहा होता है, ना कि उस लड़की की कमी का। क्योंकि जिस समाज में औरत की कदर सिर्फ उसकी शादी से नापी जाए वो समाज अल्लाह की बताई हुई कदर से कोसों दूर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ने औरत को इज़्ज़त दी, उसे इंसान कहा, उसे रूह कहा, और कहीं नहीं कहा कि उसकी कदर उसकी शादी होने या ना होने से है। वो लड़की जो नमाज पढ़ती है, नेक है, पाक दामन है, अल्लाह की नज़र में वो उस समाज से कहीं ज़्यादा कीमती है जो उसे बोझ कहता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे फरमाया कि इंसान की कदर उसके किरदार से है, उसके रिश्तों से नहीं, और जिसका किरदार अच्छा हो उसे अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। दूसरा गहरा तरीन राज ये है कि जो लोग नेक लड़की को बोझ कहते हैं वो दरअसल अपने ज़मीर की आवाज़ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि वो उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो उसे सही रिश्ता नहीं दिला पाए, और उस नाकामी को छुपाने के लिए वो उस लड़की को ही कसूरवार ठहरा देते हैं। ये इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जब इंसान खुद कमज़ोर हो तो वो सामने वाले को कमज़ोर साबित करने लगता है। मगर ये अल्फाज उस लड़की की कदर कम नहीं करते, ये सिर्फ बोलने वालों की सोच की गुर्बत ज़ाहिर करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दूसरों को बोझ कहे वो खुद अल्लाह की नज़र में बोझ बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ने किसी इंसान को बोझ नहीं बनाया, उसने हर रूह को एक मकसद देकर भेजा है। तीसरा गहरा तरीन राज ये है कि जो नेक लड़की आज बोझ कहलाती है वो दरअसल अल्लाह की उस आजमाइश में है जो उसे एक ऐसे मकाम तक पहुंचाने के लिए है जो बोझ ना कहलाने वालियों को नहीं मिलता। दुनिया के ताने सुनना, बेकदरी बर्दाश्त करना, अपने घर में भी अजनबी होने का एहसास सहना, और फिर भी अल्लाह का दामन ना छोड़ना, ये वो इबादत है जो कोई मस्जिद में बैठकर नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान में पास हो अल्लाह उसे वो इनाम देता है जो दुनिया की कोई शादी भी नहीं दे सकती। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे फरमाया कि जो शख्स लोगों की बेकदरी सह कर भी अपना किरदार ना छोड़े, अल्लाह उसे वो इज़्ज़त देता है जो लोग देना चाहें भी तो नहीं दे सकते। चौथा और सबसे गहरा तरीन राज ये है, और ये वो सच्चाई है जो सबसे कम लोग समझते हैं और जिसे सुनकर दिल भर आता है, वो क़यामत के दिन उन तमाम लोगों के लिए गवाह होगी जिन्होंने उसे बोझ कहा। और अल्लाह के यहाँ हर वो आंसू जो उस लड़की की आँख से गिरा, हर वो रात जो उसने तन्हाई में अल्लाह से मांगते गुजारी, हर वो ताना जो उसने सब्र से सहा, सबका हिसाब होगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि जो ज़रा भर भलाई करे और जो ज़रा भर बुराई करे दोनों का हिसाब होगा। यानी वो लोग जिन्होंने उसे बोझ कहा और वो उस लफ्ज़ का भी हिसाब देंगे, और वो नेक लड़की जिसने सब्र से सहा उसके सब्र का भी पूरा पूरा अजर मिलेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे फरमाया कि जो मज़लूम का दर्द अल्लाह तक पहुँचता है वो कभी ज़ाय नहीं होता, और जो जालिम का जुल्म अल्लाह के पास पहुँचता है वो कभी माफ़ नहीं होता जब तक मज़लूम खुद माफ़ ना करे। और ये सबसे गहरी हकीकत है
کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے اور کوئی بھی انسان بوجھ نہیں بلکہ ہر انسان ایک امانت ہے جسے دنیا نے سنبھالنا تھا، مگر دنیا نے اس امانت کی ناقدری کی، اور جو امانت کی ناقدری کرے اللہ اسے وہ امانت واپس لے لیتا ہے۔ آج اس نیک لڑکی کو یہ پیغام ہے کہ تم بوجھ نہیں ہو، تم اللہ کی امانت ہو، اور جو اللہ کی امانت ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہارا وقت آئے گا، تمہاری باری آئے گی، اور جب آئے گی تو وہ تمام دانے چھوٹے ثابت ہوں گے۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا۔ اگر یہ سکون کسی اور کو بھی چاہیے ہو تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچانا، اور ہمارے چینل سید حسن ناز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج فیس بک پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی ضرور فالو کر لیں تاکہ ایسی ہی بہترین خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا۔